नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं 30 इयर्स का हो चुका हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें अनुभव की हैं, लेकिन 5 ऐसी चीज़ जो कि ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी से सीखा है, वो आपके सामने आज शेयर करूँगा। अगर आप यंग हैं, 20s के हैं या अर्ली 30s के हैं, या फिर ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपकी उलझनों, आपकी प्रॉब्लम्स का हल या फिर यूँ कहें तो जवाब इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तो हम अकेले यूं ही खुद के साथ छत पर टहलते हुए अपने साथ बातें करते हुए बिताते हैं और सोचते हैं कि क्या हम वही हैं जहां हम जाना चाहते थे, क्या हम उसी मुकाम पे हैं जहां हम बचपन में ख्वाब देखा करते थे। 30 साल ये कोई बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है कि हम ये ना सोच सकें कि हमारी ज़िंदगी आखिर कहाँ तक पहुँची है या हमारी ज़िंदगी में आखिर क्या हो रहा है। बचपन में हमें लगता था ना कि जब तक हम 30 के होंगे तब तक शायद एक वेल सेटल्ड कैरियर, खूब ढेर सारे पैसे, अपने सपनों की पूरी दुनिया, एक अच्छा पूरा परिवार और शायद सब कुछ जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए एक बात जो समझ में आई वो ये कि ज़िंदगी फ़िल्मों की तरह नहीं होती, ज़िंदगी स्क्रिप्टेड नहीं होती है। और शायद ज़िंदगी की यही सबसे बेहतर बात है, सबसे खूबसूरत बात है कि ज़िंदगी हर मोमेंट पे बदलती रहती है और इसके बारे में कोई भी कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। फ्रेंड्स, इस कड़ी में जो पहली बात है वो ये है कि ज़िंदगी किसी से रेस नहीं लगाती, ज़िंदगी कभी किसी से दौड़ नहीं लगाती है। हम सब बचपन से, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, करियर हो या फिर हो परिवार हो, रिश्ते हों, उन सब में कंपटीशन रखते हैं, दौड़ लगाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो ये समझ में आता है कि असली लड़ाई दूसरों से नहीं है, असली लड़ाई तो खुद से है। और हम सब खुद की तुलना दूसरों से करके कहीं ना कहीं अपनी ही खुशियों को मार रहे होते हैं। किसी की नौकरी लग जाना, किसी की शादी हो जाना, किसी का नया घर, और चाहे किसी करियर में तरक्की हो जाना, हम सब अक्सर अपनी चीज़ों को भूलकर दूसरे की, सामने वाले की चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, काश हमारी भी ज़िंदगी ऐसी होती। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि ज़िंदगी के इस कहानी की किताब में हर किसी का अपना अपना चैप्टर होता है। कोई इस किताब के 20वें चैप्टर पे है तो कोई किताब के 5वें चैप्टर पे है। इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि आप अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट नहीं पा सकते। इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं डिज़र्व करते, बिल्कुल भी नहीं। तुलना करना ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कहानी से नफ़रत करना है। तो प्लीज़ तुलना ना करिए और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करिए। दोस्तों, दूसरा लेसन है कि पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे ही काफ़ी नहीं। हम सब जानते हैं कि पैसा हमारी डे टू डे लाइफ लिविंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और शायद इसे नकारा भी नहीं जा सकता। आजकल की बढ़ती महंगाई और ढेर सारी ज़रूरतों के बीच पैसा जैसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हो चुका है लाइफ का, और बिना इसके सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होते। दोस्तों, इस उम्र में जब मैं देखता हूँ दुनिया को, तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं। हो सकता है वो इतने पैसे रखे हों कि उनको वक्त ही ना मिलता हो उनको देखने का। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं ना कि पैसे आ जाएंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी और हमारे पास खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है। दोस्तों, पैसा घर खरीद सकता है, लेकिन वो खुशी जो परिवार के साथ रहने में है वो बिल्कुल नहीं। पैसा दवा ज़रूर खरीद सकता है, लेकिन दुआ बिल्कुल नहीं।
पैसा चाहे लाख दुनियावी चीज़ें खरीद ले, लेकिन वो जो सुकून है अंदर का, वो जो खुशी है एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हंसने का, बातें करने का, वो नहीं खरीद सकता। इसलिए दोस्तों पैसा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ वक्त बिताइए, अपनों के साथ वक्त बिताइए। सुकून, खुशी महज अल्फाज नहीं है, ये भावनाएं हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों के बीच जाने से ही मिलती हैं। दोस्तों तीसरा लेसन मैंने ये सीखा कि अकेलापन अक्सर हम अकेले में नहीं महसूस करते, बल्कि जब हमारे आसपास लोगों की भीड़ होती है और हमें कोई समझने वाला नहीं होता है, तब हमें अकेलापन महसूस होता है। आज हम सभी के पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनसे हम फ़ोन से बात कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जब दिल भारी होता है और मन किसी से बातें करने को कहता है, तब कोई भी हमारे पास नहीं होता। ऐसा एक इंसान नहीं होता हमारे पास जिससे हम दिल खोल कर अपनी सारी बातें कह सकें, अपने सारे मन के दुखों को रख सकें और वो समझ सके कि हाँ, इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा जो आपके चारों ओर हैं मगर आपके ही नहीं हैं। दोस्तों ज़िंदगी रिश्तों की संख्या में नहीं मायने रखते हैं, ये मायने रखते हैं उनकी गहराइयों में। कौन हमें कितना समझ रहा है और हम किसको कितना समझ रहे हैं, ये उनमें मायने रखते हैं। दोस्तों अक्सर होता है ना कि कोई काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि अरे यार वो क्या कहेगा, अरे यार वो क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसा होता है ना? बिल्कुल, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लोग उतना नहीं सोचते हैं आपके बारे में जितना आप ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल की इस भागम भाग भरी दुनिया में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो आपके बारे में बैठ के ये सोचे कि वो क्या सोच रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये बस हमारा दिमाग ही है जो ये कहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों का काम है सोचना और कहना, लोग कहते रहें, लोग सोचते रहें। जिस वक्त आप ये सोचना बंद कर देंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत ही हल्की हो जाएगी। आपके फ़ैसले अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे और आप एक सुकून महसूस करेंगे। अपनी मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए और फिर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, पांचवी और सबसे ज़रूरी बात जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाई या फिर ज़िंदगी से मैंने सीखा है, वो ये कि खुशी कोई मंजिल नहीं है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि काश वो मिल जाए तो हम खुश होंगे, काश ये अचीव हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, वो मंजिल मिल जाए तो वो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब एक मंजिल मिलती है तो दूसरी मंजिल हमें सामने खड़ी दिखती है, लेकिन हमें कभी खुशी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। खुशी मंजिल को पाने में नहीं है, खुशी उस मंजिल के सफ़र में है, खुशी आज में है, खुशी अब में है। जी हाँ दोस्तों, खुशी सुबह के चाय में है, खुशी माँ की आवाज़ में है, खुशी भाई बहनों के ख्याल में है, खुशी दोस्तों की मुस्कुराहट में है और खुशी खुद के साथ खुश रहने में है। और खुशी उस उम्मीद में है जो हमें हर सुबह उठाती है ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए और कहती है कि जी लो इस ज़िंदगी को पूरी तरह से। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको परेशानियों का या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप असफल नहीं हैं। जी हाँ, आप असफल नहीं हैं, आप सिर्फ एक सफ़र पर हैं और सफ़र तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं होती और जब तक आप हार मान नहीं लेते। फ्रेंड्स, भले ही आज ज़िंदगी का सबसे मुश्किल अध्याय चल रहा हो आपके ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में, लेकिन याद रखिएगा एक बात, आपकी ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत अध्याय है वो अभी लिखना बाकी है। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा टूटते हैं ही सबसे खूबसूरत कहानियाँ भी लिखते हैं। धन्यवाद।